विनीता मैम एंटीलिया में ही योग कराते हैं। मैं उनके ग्रुप से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऊपर आ जाएं प्लीज़। सुबह 9 बजे। गंजी चुड़ैल ने पड़ोसन के बालों में आग लगा दी। बेचारी जोर से भागने की कोशिश करने लगी और चुड़ैल उसे देखकर अपनी मुंडी हिला हिला कर उसे डराने लगी। रचना, शिफाली, मैं आ गया। लकी जी जब आई गए हैं तो चलिए ना, मैंने आपके लिए स्पेशल फिनाइल के लस्सी बनाए हैं और मैंने आपके लिए पोछे का पकौड़े बनाए। सुबह 11 बजे। सिद्धि बेटा, मैं योगा सिखाने जा रही हूँ। हाँ मम्मा। दोपहर 1:15 बजे। मम्मा ये उठा दो प्लीज। इतना भी नहीं झुक सकते हो? इतनी देर से एक ही जगह पर बैठे हो। मैं काम कर रही हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, चाहे तुम काम कर रही हो या नहीं। थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है बेटा। आज के व्यस्त जीवन में हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। योगा को अपने जीवन में शामिल करो। योगा से सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी स्वस्थ रहता है। सीरियसली योगा? मुझे टाइम नहीं है योगा के लिए। शाम 6 बजे। मम्मा मुझे तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास चले? आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ योग क्रियाएं कराती हूँ, ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं करनी योगा, ये योगा से ठीक नहीं होगा। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। ठीक है चलो। हरिओम गुरुजी, आइए बैठिए। क्या हो गया? डॉक्टर मुझे कमर में दर्द हो रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दे रही हूँ, पर इसके साथ बॉडी को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ इसको मेरे साथ योगा करने के लिए। यही तो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने ही मुझे योग से जोड़ा था। मैं तो अपने हर पेशेंट को योग करने की सलाह देती हूँ। योग से न सिर्फ बीमारियों का इलाज होता है बल्कि उनसे बचाव भी होता है। ये तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे, लेकिन योग तुम्हें बीमार होने से बचाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब मैं भी अपने लिए हर रोज़ समय निकालूंगी और योग करूंगी। और मैं चाहती हूँ आज मेरे साथ यहाँ आप सब भी संकल्प लें कि आप भी अपने लिए समय निकालेंगे और योग करेंगे। यही सही रास्ता है बेटा, योगा से ही होगा। चलिए आइए तो हम मिल के करते हैं चंद्र नमस्कार। साधु हो या ऑफिस का वो बाबू, योगा से लाते स्थिरता। आदिकाल से बोल रहे अनादि के दीवाने, योगा कर योग बन जा। टुकड़ों में दुनिया को दिल में बसाता जाए, क्यों ना दिल दुनिया में घुला। अंतर की सृष्टि के अपने ही कायदे हैं, योगा से उनको जान जा। योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमिक तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपाते अंतराय। यह श्लोक पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधि पाद के 30वें सूत्र से लिया गया है। इस सूत्र में चित्त के विक्षेप अर्थात मन के अवरोधों का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का मतलब है कि योग के अभ्यास में मन के लिए कई रुकावटें होती है, जैसे व्याधि डिसीज, स्थान लेजीनेस, संशय डाउट, प्रमाद केयरलेसनेस, आलस्य लेजीनेस, अविरति इंडल्जेंस इन सेंसरी प्लेजर्स, भ्रांति दर्शन फॉल्स परसेप्शन, अलप्त
failure to attain ground, bhumikatva, inability to stay in the attained ground, anavasthi tatvani, instability, chitta vikshepa, distractions of the mind, antaraya, obstacles. इन रुकावटों को समझकर और उनसे बचकर ही हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और योग में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये 4 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने करीब करीब मुझे लगता है 20 से 25 दिन मेहनत की है कि आप लोगों को ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे। इज़न्ट इट कि वो तालियों के हकदार नहीं है? जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए।